अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज से जम्मू कश्मीर में नीट यूजी 2025 सेशन की जो काउंसलिंग है उसकी रजिस्ट्रेशन PMLN के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, वो आपको इस वीडियो में लाइव डेमो करके दिखाने वाला है। यहाँ पे हम लाइव स्टूडेंट का फॉर्म फिल करेंगे। तो अगर आपने नीट यूजी 2025 का एग्जाम दिया है और आप यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी जम्मू या यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख के रेजिडेंट हैं, अब आप जम्मू कश्मीर में 85% जो स्टेट कोटा में हमारी सीटें फिल होंगी, अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मैं आपको सारा प्रोसीजर समझाने वाला हूं। तो अगर आपको MBBS BDS कोर्सेज के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना और उसके साथ साथ अगर आपको आयुष कोर्सेज के लिए भी करना है तो उसके लिए भी ये रजिस्ट्रेशन रहेगी। हालांकि जब आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी उसका उस टाइम भी रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाता है, लेकिन अगर आप आज ही रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे तो बाद में आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको JKBOP की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो साइट का डेस्कटॉप मोड इनेबल कर देना, लेकिन कोशिश करना अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो लैपटॉप PC से ही कराने की, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट पे भी मेंशन किया है कि अपना फॉर्म जो है वो लैपटॉप PC से ही फिल करवाएं। अगर आपके पास नहीं तो किसी फ्रेंड या किसी CSC सेंटर पे जाके फिल करवा लेना, क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे इशू वगैरह आते रहे। हालांकि होता उतना बड़ा कोई मसला नहीं है, मोबाइल फ़ोन से भी आप कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। तो बहरहाल आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। आपको साइट का डेस्कटॉप मोड इनेबल कर देना अगर आप मोबाइल फ़ोन से करने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस वाला जो है सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें नीचे आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का भी देखने को मिलेगा। इधर अगर आप नीट के ऑप्शन पे जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको काउंसलिंग वाले सेक्शन में नहीं जाना, आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस वाले सेक्शन में आना। ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे आते ही पहला ऑप्शन आपका नीट यूजी MBBS BDS का दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते आपके पास इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। इधर आपको कुछ चीज़ें, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, इनको आप पढ़िएगा एक बार। अब नीचे आके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप यहाँ पे क्लिक किया टू अप्लाई, लॉगिन वाला, फॉरगेट ID, गेट एक्टिवेशन लिंक। तो हम पहले यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, उसके लिए हम क्लिक किया टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसको हम फुल स्क्रीन पे रख के यहाँ पे चेक टिक देके अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इधर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होंगी, उनको हम एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। इसमें पहले क्या हमें करना, नीट का अपना रोल नंबर जो है उसको फिल करना है। साथ में हमारे पास नीट का ऑल इंडिया स्कोर कितना है, कि नीट का स्कोर हमारा कितना है, जो आपके एडमिट कार्ड पे, सॉरी आपके जो रिजल्ट शीट है, स्कोर कार्ड जिसको हम कहते हैं, उस पे लिखा होगा, अपना स्कोर मेंशन करेंगे। और ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ये रैंक आपको ऑल इंडिया रैंक मेंशन करनी है, जनरल रैंक जो आपकी है, कैटेगरी रैंक नहीं, जनरल रैंक जो आपकी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, डे मंथ और ईयर अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद जेंडर अपना मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे 10+2 की डिटेल्स आपको डालनी है, जिसमें यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन आप यहाँ पे 12th का डालेंगे। अब डेट ऑफ कंप्लीशन आपकी जो मार्कशीट है उसके लेफ्ट साइड ठीक नीचे आपका रिजल्ट का डेट एक होता है, नवंबर 2022 या 10 नवंबर, जिस दिन आपका रिजल्ट आया हुआ होता है वो डेट एक जगह लिखी होती है मार्क्स कार्ड के सेंटर पे। अगर आप देख लेंगे आपको दिखेगा, उसी डेट को यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे डालेंगे। 12th में 500 मार्क्स थे और आपने कितने मार्क्स लिए 12th में वो डालेंगे, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको सेपरेटली मार्क्स मेंशन करने, इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स थे, फिजिक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने थे और बायो में कितने थे। ठीक, आउट ऑफ 100 यहाँ पे मेंशन करने, 100 में से कितने आपके मार्क्स यहाँ पे थे वो आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप अपना यूटी सेलेक्ट करेंगे। वेदर रेजिडेंट आप जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर सेलेक्ट कीजिए, यूटी लद्दाख है तो लद्दाख सेलेक्ट कीजिए। लद्दाख सेलेक्ट करने के बाद आप STL हैं या ST के हैं, STL लद्दाख वाले बच्चे होते हैं और ST के जो वो कारगिल वाले बच्चे होते हैं। तो हम जम्मू कश्मीर वाले बच्चे JK पे सेलेक्ट करेंगे और अपनी कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में आपके पास सभी ऑप्शन है, ओपन मेरिट, SC ST OBC ALC IB है, या आपका P&B यानी कि पुअर एंड बैकवर्ड फैमिलीज है, EWS है, ST1 ST2 है। तो ये फिल करेंगे। अगर आपने नीट का फॉर्म भरते समय ओपन मेरिट रखा या कोई और कैटेगरी OBC वगैरह रखी है तो यहाँ पे अब आप अपनी कैटेगरी को भी चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी का कोई मसला नहीं। अगर आपने उस टाइम OBC रखा लेकिन आपके पास RBA है तो आप RBA को ही यहाँ पे मेंशन करिएगा। ठीक, तो ये सब करने के बाद अगर आपके पास सब कैटेगरी है तो यस कीजिए। सब कैटेगरी में से कौन सी सब कैटेगरी है, सब कैटेगरीज में हमारे पास जो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास CDP है, सपोर्ट्स कैटेगरी, JKPM है और PWD, ये सभी कैटेगरीज हमारी सब कैटेगरीज में आती है। अगर ये है तो यस करके कैटेगरी को मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको नो करके यहाँ पे रख लेना। ये सब करने के बाद अपना ईमेल ID, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, ईमेल ID और कंफर्म ईमेल ID यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद यहाँ पे वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कैटेगरी कोई है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप यस कीजिए, यहाँ पे नहीं है तो नो कीजिए। हालांकि अगर आप ऊपर कैटेगरी मेंशन करेंगे तो आपको यहाँ पे यस ही करना पड़ेगा। यस करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपकी होगी उसके ऊपर टॉप पे लिखा होगा 21 जुलाई 2020 करके कुछ डेट लिखी होगी, किस दिन आपकी डोमिसाइल इशू हुई है उसको मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शन ले डालो तो अच्छी बात है, नहीं डालोगे तो कोई मसला नहीं है। अभी मैं वेरिफिकेशन कोड डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें।
सबमिट करते ही आपने जो डिटेल्स अपनी सबमिट करी थी उनका एक बार आपका यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। आपने क्या काम कर लेना, इन सभी डिटेल्स को एक बार अच्छी तरह से क्रॉस चेक करना है। अगर इन डिटेल्स में कहीं पे आपको कोई करेक्शन लगे तो रेड वाला जो क्लिक हियर है इस पर क्लिक करके आप उन डिटेल्स को दोबारा से एडिट करके सबमिट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे सही लगे तो ग्रीन में जो क्लिक हियर यहाँ पे लिखा हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, और यहाँ पे आपका यूजर नेम आ जाएगा और यहाँ पे आपको नीचे लिख के आ जाएगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, ए कंफर्मेशन ईमेल has been sent to your email ID this, please click on the activation link to activate your account। अब आपको क्या काम कर लेना, आपको अपना ईमेल चेक करना है। जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे मेंशन करी है उस पर आपको एक लिंक आया होगा, आपने क्या काम कर लेना, उस लिंक को आपने क्लिक करना। क्लिक करने के बाद उसी ईमेल में आपका एक OTP आ जाएगा, ABC123 करके कुछ होगा। क्लिक करते ही आप अपना OTP जो है उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अपना एक पासवर्ड जनरेट करेंगे जो कि आपको अभी मैं समझा रहा हूँ। तो जो ही आप एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप OTP फिल करेंगे, यहाँ पे आप अपना एक नया पासवर्ड जनरेट करेंगे लाइक ABC@123 या user@123 वाले फॉर्मेट में। यहाँ पे फिल करके दोबारा करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर लॉगिन पे आते हैं यहाँ पे यूज़र नेम में अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपको ईमेल पे आया होगा वो डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो आपने पासवर्ड नया जनरेट किया उसको यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नया पासवर्ड फिल कर रहा हूँ, उसके बाद जो आपका कैप्चा कोड यहाँ पे दिखा रहा है इसको फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे कैप्चा कोड है 3PKH6A, ठीक, H6A, ठीक। ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के आपने लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपके पास आपका जो पोर्टल है वो लॉगिन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स इस तरीके की होंगी। मैं यहाँ पे ये डिटेल्स आपको ब्लर दिख रही होंगी कुछ, तो इधर नीचे आके आपको सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल होंगे। यहाँ पे आपको एसकॉम्स में सभी को यहाँ पे नो दिखा रहा है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, इसमें सभी बच्चों का SI दिखा रहा है और उसके साथ साथ फोटोग्राफ भी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। तो इसमें एक ही स्टूडेंट का नहीं है, सभी का SI होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है। अब आपने क्या काम कर लेना, ऊपर आपके पास 3 ऑप्शन है, एक पर्सनल डिटेल का, एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का, एडिट एप्लीकेशन का, चेंज पासवर्ड का। तो अब हमने क्या काम कर लेना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड का है, तो हम यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे जो हम क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें सबसे पहले हमने अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, उसके बाद हमने 12th का मार्क्स कार्ड अपना अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ हमने 10th की अपलोड करनी है। जो बच्चे CBSE के होंगे वो 10th का मार्क्स कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे, और जिस JK बोस वाले बच्चे के पास भी अगर किसी के पास DOB नहीं है तो वो मार्क्स कार्ड अपना अपलोड करेगा। वैसे DOB हर JK बोस वाले बच्चे के पास होते हैं, तो DOB ही अपलोड करिएगा। नीट का अपना स्कोर कार्ड जो है उसका यहाँ पे अपलोड करना, और उसके बाद जो UT लद्दाख के बच्चे उनको यहाँ पे सर्विस बॉन्ड अपलोड करना पड़ेगा। सब कैटेगरी अगर कोई है तो उसको यहाँ पे अपलोड करके इधर चेक टिक पे क्लिक करके यहाँ पे ये वाला कैप्चा कोड डाल के अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपलोड वाले ऑप्शन पे जो है आप क्लिक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, और नीचे आपको फिर ग्रीन में प्रिंट एप्लीकेशन वाला फॉर्म ऑप्शन आ जाएगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास रखना है, बस इतना करना है। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे ये आपके PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, और 100 से लेके 200 KB के बीच में इसका साइज़ होना चाहिए। तो अगर आपका PDF का साइज़ ज़्यादा आ रहा है तो PDF का साइज़ रीसाइज़ कर लेना, जिसके लिए मैं PDF रीसाइज़र की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वेबसाइट पे जाके PDF अपलोड करके उसका रैंडम कुछ भी यहाँ पे साइज़ रख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस वेबसाइट की, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। पहले PDF रीसाइज़र ये वाली वेबसाइट है, यहाँ पे आप आके अपना PDF को यहाँ पे सिलेक्ट PDF पे क्लिक करके कोई भी PDF अपलोड करेंगे, और रिक्वायर्ड PDF साइज़ को यहाँ पे आप 100 to 200 जैसे 150 रख के रिड्यूस पे क्लिक करके यहाँ पे आपका PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अपना रीनेम करके उसको आप यहाँ पे आके इस वाले पोर्टल पे जाके जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आके अपलोड कर देना, ठीक। इतना बस आपको करना है, बस इतना ही करना है। इसकी फ़ी पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करनी है फिलहाल के लिए। ये प्रोसेस करने के बाद आपका PML आ जाएगा। PML आने के बाद आपका फिर जो है वो आगे चल के जो प्रेफरेंसेस का ऑप्शन होगा वो आपका काउंसलिंग में आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना प्रोसेस करना और आपका स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सारी चीज़ें मैंने आपको लाइव डेमो करके सिखा दी। आई होप अभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जरूर पहुँचाना।